हेलो ऑडियंस। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे फॉर ईच लूप के बारे में और स्टोरी हमारी कवर करेगी कि फॉर ईच लूप होता क्या है, फॉर ईच लूप का सिंटेक्स कैसा होता है। देन विल सी द कोड इन एक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट गाइज कि फॉर ईच लूप है क्या। फॉर ईच लूप इज यूज्ड टू ट्रैवर्स द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे और ए कलेक्शन। मतलब आपके पास अरे हो या कलेक्शन हो, उसके हर एलिमेंट्स को आपको ट्रैवर्स करना है या रिट्रीव करना है, उसके लिए हम लोग फॉर ईच लूप यूज करते हैं। ये बहुत ही सिमिलर है दूसरे लूप की तरह, जैसे फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया या डू व्हाइल हो गया। ये एक और लूप है जो कि एक अरे या कलेक्शन के एलिमेंट्स को रिट्रीव करता है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा यहाँ पर है, फॉर ईच इज नोन एज अ इनहैंस्ड लूप। इसको हम लोग इनहैंस लूप भी बोलते हैं। तो अगर जो आपको कोई फॉर ईच लूप बोले या फिर इनहैंस लूप बोले तो आप इसी को रिफर कीजिए। फॉर ईच कैन नॉट ट्रैवर्स इन अ रैंडम और रिवर्स ऑर्डर। मतलब अगर जो कोई एलिमेंट्स को अगर जो आपको रैंडम ऑर्डर में रिट्रीव करना है या रिवर्स में आपको रिट्रीव करना है, वो फॉर ईच लूप में पॉसिबल नहीं है। Okay, so the last point is the for each can be applied to the custom classes which is iterable। मतलब जो भी क्लास iterable टाइप का होगा उस पे भी आप for each loop लगा सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग ने क्लासेस देखे नहीं गाइस, तो इस पे हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस पॉइंट को मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा जब हम लोग क्लासेस देखेंगे, स्पेशली द इटरेबल क्लासेस। सो डोंट वरी फॉर नाउ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर ईच लूप का सिंटेक्स। तो सिंटेक्स आपको कुछ इस तरह से दिखेगा और सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक कीवर्ड फॉर। ये फॉर जो है, आप रेगुलर फॉर भी आपको याद होगा तो उसमें भी आप फॉर ही लिखते हो। व्हाइल के केस में क्या लिखते हो आप? व्हाइल लिखते हो। उसी तरह से फॉर ईच में हम लोग फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं। इसके अंदर के जो पैरामीटर्स है वो थोड़े बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहला जो आपको मिल जाता है वो है आपका डेटा टाइप। ये डेटा टाइप क्या हो सकता है? ये आपका हो सकता है इंटीजर, ये आपका हो सकता है स्ट्रिंग, ये आपका हो सकता है डबल, ये कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, ये कस्टम क्लास भी हो सकता है। नेक्स्ट है ये आपका, ये है आइटम, जो कि ये है नेम। ये कोई भी आप अपने मर्जी से आप इस वेरिएबल का नाम दे सकते हो। यू आर फ्री टू यूज एनी वेरिएबल नेम। नेक्स्ट आप देख रहे हो वो है हमारा एक्चुअल अरे। ये जो है अरे, ये आपका अरे भी हो सकता है और हो सकता है कि ये आपका ये कलेक्शन हो या कोई इटरेबल क्लास। फिलहाल जो हम लोग एग्जांपल देखेंगे, हम लोग अरे का केस देखेंगे। यहाँ पर एक चीज आप नोट करो, ये जो आप टाइप देख रहे हो डेटा टाइप, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि ये जो अरे का जो टाइप है वो किस टाइप का है। मतलब अगर जो ये अरे जो है वो हमारा इंटीजर टाइप का है तो ये डेटा टाइप ऑटोमेटिकली ये इंट ही होगा। आप इसको स्ट्रिंग नहीं लिख सकते हो। डोंट वरी, जब हम लोग इसका कोड इन एक्शन देखेंगे तो ये चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। तो गाइस एक काम करते हैं, एक क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे आपको पहले मिल जाएगा वो है एक अरे। आप यहाँ पर देख सकते हो उसका टाइप क्या है, वो इंटीजर टाइप है, राइट। और उसमें कौन कौन से एलिमेंट स्टोर है गाइस? हमारे पास है 2 4 6 8। वो किस लिए? क्योंकि हमारा जो टाइप है इन टाइप है, तो जाहिर सी बात है इसमें इंटीजर टाइप के ही एलिमेंट हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये तो हमको अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी अरे को हमको क्या करना है, इसके हर एलिमेंट को निकाल के हमको क्या करना है, मान लो कि रिट्रीव करना है और प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग रेगुलर फॉर लूप यूज कर ले या व्हाइल लूप यूज कर ले, लेकिन हमारा जो यहाँ पर मेन पर्पस है, हम फॉर ईच लूप का यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, आपका फॉर एज इट इज रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे थे डेटा टाइप। यहाँ पर डेटा टाइप हमारा हो गया इंट। अच्छा, ये इंट क्यों है? ये इंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो अरे है वो भी इंट टाइप का है। तो ये मेक श्योर कि ये टाइप मैच करेगा, नहीं तो आपको कंपाइलेशन एरर मिलेगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई भी नाम हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया नंबर। नेक्स्ट है हमारा नंबर्स। ये नंबर्स क्या है? ये आपका अरे है जिसके एलिमेंट्स को हमको रिट्रीव करना है। एलिमेंट्स मतलब 2 4 6 को हमको रिट्रीव करना है। इसके अरे को हम लोग यहाँ पर पास करते हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो फॉर ईच का सिंटेक्स है या फिर फ्लो है वो कैसे काम करता है। तो आपको मैं फ्लो दिखा देता हूँ क्विकली। तो सबसे पहले क्या हुआ गाइस, ये जो अरे है हम लोग ने पास किया यहाँ पर, राइट। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ओके, यहाँ तक क्लियर है।
सबसे पहले क्या होगा, जब ये नंबर्स हम लोग ने यहाँ पर पास कर दिया है, इसका पहले एलिमेंट को, कौन से एलिमेंट को, 2 को, ये असाइन कर देगा किसमें, इस नंबर पे। इस नंबर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। अब क्योंकि इसी नंबर को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो ये क्या दे देगा हम लोग को, 2। हमारा कंसोल में हो जाता है 2। अब ये प्रिंट होने के बाद क्या होगा, ये जाहिर सी बात है फॉर लूप वापस इटरेट होगा, और रीइटरेट होने के बाद क्या होगा, इस नंबर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 4। पहले थी 2, अभी हो गई 4। अब ये नंबर हमारा 4 हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फिर से प्रिंट कर रहे हैं, तो ये प्रिंट कर देगा आपका 4। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट फॉर लूप। लेकिन क्या होगा, अब ये नेक्स्ट इटरेट में जाएगा, नेक्स्ट इटरेट में जाते साथ ये क्या होगा, ये चला जाएगा 6, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, और यहाँ पर नंबर की वैल्यू 6 हो गई, तो हम लोग प्रिंट भी वही कर रहे हैं, तो आपका 6 प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, सेम रिपीटेशन होगा, ये वापस फॉर लूप में जाएगा, और इस बार जो है इस नंबर की वैल्यू हो जाती है 8, और यहाँ पर हमारा प्रिंट कर देगा 8। और इसके साथ ही गाइज ये फॉर लूप जो है ना वो टर्मिनेट भी हो जाएगा, मतलब ये प्रिंट करेगा 2, फिर प्रिंट करेगा 4, फिर प्रिंट करेगा 6 और 8, और उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ना तो हम लोग ने कोई कंडीशन डाला, ना तो कोई वेरिएबल इनिशियलाइज किया, ना तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया। तो गाइस सेम एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम लोग कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है हमको एक अरे बनाना पड़ेगा, और उस अरे में हम लोग कुछ एलिमेंट रख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 2, 4, 6, 8। ओके, अब इसी 2, 4, 6, 8 को हमको प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंट करना है कैसे, फॉर ईच लूप को यूज करके। तो हम लोग लिखेंगे फॉर, क्या है सिंटेक्स गाइस, सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप बताएंगे, और जो एलिमेंट होगा वो किस में स्टोर होगा वो वेरिएबल का नाम बता देंगे, और कौन से अरे के एलिमेंट्स को रीड करना है वो हम लोग ने बता दिया, और इसके बाद हमको प्रिंट करना है। तो जाहिर सी बात हम लोग लिखेंगे system.out.println, और हम लोग ने लिखा नंबर। तो कोड रन होने के बाद आप देख सकते हो गाइस हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाता है, जो कि है 2, 4, 6, 8। मुझे मालूम है आप लोगों में से कई लोग इसको रन टाइम देखना चाहोगे कि हर लाइन कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे इवॉल्व होती है चीजें। चलो एक काम करते हैं, उसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कोड एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर आके रुका हुआ है, जो कि आपको ग्रीन लाइन दिख रहा है। इसको एग्जीक्यूट होने के बाद आपको मालूम है क्या, हमारा हो जाएगा अरे एक क्रिएटेड, राइट। अरे क्रिएट होने के बाद ये चला गया हमारा फॉर लूप के पास। फॉर लूप में अब क्या होगा, सबसे पहला जो एलिमेंट है अरे का 2, राइट, वो किस में असाइन होगा, नंबर पे, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद आप देख सकते हो नंबर की जो वैल्यू है गाइस वो है आपकी 2। अब ये हो गया 2, तो जाहिर सी बात है जब ये प्रिंट एलन एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या होगा, इस 2 को प्रिंट कर देगा। तो आपको दिख जाता है यहाँ पर 2। अब एग्जीक्यूट होने के बाद ये फॉर लूप यहाँ पर एक इटरेशन इसका कंप्लीट हो गया। अब चला जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में, और नेक्स्ट इटरेशन में इस नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पिक कर लेगा नेक्स्ट एलिमेंट को। यहाँ पर अब आप देख पाओगे ये नंबर जो है इसकी वैल्यू हो गई है 4। अब जाहिर सी बात है अब क्या ये प्रिंट करेगा, ये प्रिंट कर देगा 4। अब ये नेक्स्ट इटरेशन में जाने के बाद अब इस नंबर की वैल्यू आपको मिल जाती है 6, जो कि आपका थर्ड एलिमेंट है, राइट। अब ये 6 प्रिंट कर देगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रिंट एलन है। अब ये 6 प्रिंट हो गया। 6 प्रिंट होने के बाद ये फिर से वापस जाएगा, और हमको अब मालूम पड़ गया है कि नंबर जो है, ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है अब 8 हो जाएगी, राइट। तो अब 8 मिल गया हमको, और ये 8 हमको प्रिंट कर जाता है। प्रिंट करने के बाद क्या होगा, ये वापस फॉर लूप में जाएगा जरूर, लेकिन अब उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। कहां पर, इस अरे में अब कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो उसको मालूम पड़ गया कि अब ये एग्जिट कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से ये काम करता है। तो गाइज अगर जो हम लोग बात करें एडवांटेजेस की, तो हमको पूरा क्लियर दिख रहा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर लूप हम लोग पहले लिखते थे उसको लिखने की जरूरत हमको यहाँ पर नहीं पड़ती है, बहुत ही इजी सिंटेक्स है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ये है कि अगर जो आपके पास अरे है और आपको एलिमेंट्स 1 by 1 रीड करना है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर जो आपको किसी रैंडम ऑर्डर में इसको एक्सेस करना हुआ, या फिर आप चाहते हो कि आप पहले 8 को, 6 को, 4 को, फिर 2 को एक्सेस करना चाहो, मतलब रिवर्स मोड में अगर जो आप इसको एक्सेस करना चाहो,
वो पॉसिबल नहीं है। तो गाइज आज की स्टोरी हमारे यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। अगर स्टोरी सही लगी तो थम्स अप देना, सही नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन ओपन है गाइज। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।